दोस्तों, रात के 3:30 बजे अमेरिकी कमांडर जान बचाकर बगराम एयर बेस से फरार। काबुल एयरपोर्ट से कॉल करके बताया हम भाग आए। तालिबान का डर या कुछ और? अमेरिकी बगराम एयर बेस से अचानक क्यों भागे? काबुल से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये फ़िज़ाई अड्डा दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल था। लेकिन अब यहाँ किसका राज है? तहलका खेज इंकशाफात। बगराम एयरबेस की जेल बैरक से 5000 मुजाहिदीन रिहा। अमरीकियों ने तारीखी गलती कर डाली। 100 से ज़्यादा जदीद जहाज़ों पर मुजाहिदीन का कब्जा होने का खदशा। बगराम में तबाहकुन लड़ाई का आगाज़। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अमेरिका जाते जाते कौन सी बड़ी गलती कर बैठा। बगराम को काबुल का किला क्यों माना जाता है? एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आगे चलकर आपको बताएंगे। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में तालिबान का डर या कुछ और। अमेरिकी फ़ौज 20 बरस बाद बगराम के फौजी अड्डे से रात की तारीकी में फरार। अमेरिकी कमांडर बिजली बंद करके रात की तारीकी में फ़िज़ाई अड्डे के नए अफगान कमांडर को बताए बगैर भाग निकला। सच कहते हैं कि जैसे अल्लाह जलील करे उसका कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की तन्हा सुपर पावर अमेरिका के कमांडर को कैसे भागना पड़ा? लेकिन अब खबरें कुछ और ही गर्दिश कर रही हैं। अमेरिकी फ़ौज के जाने के कई घंटों बाद अफगानियों को पता चला कि अमेरिका का बहादुर कमांडर भाग चुका है। अमेरिकी फ़ौज ने बगराम के फ़ौजी अड्डे को सुबह 3 बजे छोड़ा और अफगान फ़ौज को इस बारे में कई घंटों बाद खबर हुई। अभी हम बात करते हैं कि वहाँ दरअसल क्या हुआ, लेकिन इससे कबल ये जान लेते हैं कि अफगानिस्तान की फ़ौज की जानिब से मीडिया को इस फ़ौजी अड्डे का दौरा करवाया गया जो अमेरिका के तालिबान को शिकस्त देने की जंग और अल-कायदा के ओहदेदारों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। ऐसी अफवाहें सुनी कि अमेरिका ने बगराम छोड़ दिया है और आखिरकार सुबह 7 बजे तस्दीक कर सके कि उन्होंने बगराम को वाकई छोड़ दिया है। अमेरिका ने गुज़श्ता जुमे के रोज़ ऐलान किया था कि इसने अगस्त में फ़ौज के मुकम्मल इनखला से कबल अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े फ़िज़ाई अड्डे बगराम को खाली कर दिया है। अमेरिका की फ़ौजी तर्जुमान कर्नल सोनी लेगेट ने अफगान फ़ौज की जानिब से की गई इस शिकायत का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने गुज़श्ता हफ्ते के एक एलामिया का इसका जिक्र ज़रूर किया था। इस एलामिया के मुताबिक सदर जो बाइडन की जानिब से अप्रैल के वस्त में फ़ौज के इनखला के ऐलान के बाद मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डों के इंतज़ाम की मुंतकली अमल में लाई जा सकेगी। लेगेट ने इस एलामिया में कहा था कि उनकी जानिब से इनखला से मुतल्लिक़ तफसीलात अफगान रहनुमाओं से शेयर की जाएंगी। अफगान फ़ौज का ये कहना है कि अमरीकी जिस तरह से निकले ऐसा लग रहा था कि यहाँ शायद ये तालिबान आ गए हैं। अफगान फ़ौज की जानिब से फ़िज़ाई अड्डे का इंतज़ाम संभालने से कबल ये अड्डा डाकुओं की छोटी सी फ़ौज के रहमो करम पर था, जिन्होंने बैरकों में लूट मार शुरू की और फिर गोदामों तक पहुँच गए, जिसके बाद बिलाखिर उन्हें यहाँ से बेदखल किया गया। 10 साल से अफगान फ़ौज से मुंसलिक अब्दुल रऊफ़ का कहना था कि पहल हमें ऐसा लगा कि शायद ये तालिबान हैं। अमरीकियों ने काबुल एयरपोर्ट से कॉल करके बताया कि हम काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उधर जनरल कोहिस्तानी ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्स तालिबान को हाल ही में मिलने वाली मुतअद्दिद कामयाबियों के बावजूद इस किलानुमा फौजी अड्डे का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। इस फ़िज़ाई अड्डे में 5000 कैदियों की एक जेल भी मौजूद है, जिसमें इतलात के मुताबिक अक्सर तालिबान मौजूद हैं। तालिबान की जानिब से हाल ही में हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर कब्जा एक ऐसे वक्त में देखने में आ रहा है जब नेटो और अमरीकी फोर्सेस का मुल्क से इनखला शुरू हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते तक नेटो के अक्सर फ़ौजी खामोशी से मुल्क छोड़ कर जा चुके थे। अमरीकी फ़ौजियों की आखिरी खेप तुर्की के साथ काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिफाजत के माहिदे की तकमील तक यहीं रहेंगी। इसके अलावा सिर्फ गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान सैकड़ों अफगान फ़ौजियों ने तालिबान से लड़ने के बजाय सरहद पार ताजिकिस्तान में पनाह ली है। जंग में कभी कभार आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको पसपाई का सामना भी करना पड़ता है। अफगानिस्तान की मिलिट्री अपनी हिकमत अमली बदलते हुए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाले अजला पर तवज्जो दे रही है। हम कुछ दिनों में उनका इंतज़ाम वापस ले लेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, अफगान फ़ौजी जो पीर को इस फ़िज़ाई अड्डे का इंतज़ाम संभालने के बाद इसका दौरा कर रहे थे, अमरीकी फ़ौज की खामोशी से इनखला के तरीक़ेकार के बारे में बहुत तनकीद करते दिखाई दिए। यानी उन्होंने अफगान फ़ौजी जो इस इमारत की हिफाजत पर मामूर थे उनको भी जाने से पहले नहीं बताया। एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए अफगान फ़ौजी नेमतुल्लाह ने कहा कि एक रात में उन्होंने 20 सालों का अच्छा ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और जो अफगान फ़ौजी इस इमारत के बाहर खड़े उसकी हिफाजत कर रहे थे उन्हें भी इसके बारे में नहीं बताया। अड्डे से मुंतसिल दही इलाकों में तालिबान की नकलो हरकत बढ़ रही है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों की जानिब से बगैर बताए अड्डा छोड़ने के बाद अफगान फ़ौजियों पर यहाँ कैद हज़ारों तालिबान
कैदियों और मुमकिन तौर पर तालिबान की जानिब से होने वाले हमले का मुकाबला करने की जिम्मेदारी है। अमरीकी फौज के जाने के बाद सिक्योरिटी में आने वाला ये खला अफगान फौजियों को पुर करना है। कोहिस्तानी ने यह माना कि उनकी फोर्सेस इतनी ताकतवर नहीं है जितने अमरीकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपना मुवाजना अमरीकियों से करें तो दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन हमारी सलाहियतों के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाम को महफूज करने की कोशिश करें। दोस्तों, काबुल से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये फ़िज़ाई अड्डा दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल था और ये मुल्क के शुमाली इलाकों के लिए भी बेहतरीन कोर फ्राहम करता था, जहाँ तालिबान की जानिब से हालिया कार्रवाइयाँ की गई हैं। कोहिस्तानी का कहना था कि उन्हें अभी से इस बारे में खबरें मौसूल हो रही हैं कि अड्डे से मुत्तसिल दही इलाकों में तालिबान की नकलो हरकत बढ़ रही है। दुनिया भर में इस वक्त अपने आप को सुपर पावर का खिताब देने वाले और चंद साल बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर जारी करने वाले अमेरिका की इबरतनाक शिकस्त की दास्तान लिखी जा रही है। ये शिकस्त इबरतनाक इसलिए है कि अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों, बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट के जरिए ज़मीन के अंदर की मालूमात लेने की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पास होने के बावजूद उस ग्रोह से शिकस्त हुई है जिनके पास सोवियत दौर का असला है। हाथ से बने छोटे छोटे मिसाइल हैं, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है और 20 साल उनके पीछे पड़े रहने के बाद अमेरिका को कुछ हाथ नहीं आया, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मगर हर एक को मालूम है कि अमेरिका अपने दोस्तों को रास्ते में छोड़ देने की बुरी आदत रखता है। सोवियत यूनियन के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ, फिर उसी पाकिस्तान को अपने मफाद निकलते ही रास्ते में छोड़ा और फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। अब अमेरिका ने यह हाल अफगान गनी हुकूमत और भारत के साथ किया है। यही दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अफगान जंगजुओं के खिलाफ अमेरिका का भरपूर साथ दिया, ये समझते हुए कि अफगानिस्तान से जंगजुओं को शिकस्त के बाद वो पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर से दबोच लेंगे। लेकिन किस्मत की खराबी कि जिसके साथ वो कदम से कदम बढ़ाकर निकले, वही रास्ते में छोड़कर उन्हें अज़ाब भुगतने के लिए तन्हा छोड़ गया है। अब हालत ये है कि अफगान जंगजू रोज़ाना की बुनियाद पर असला की असला फतह करते जा रहे हैं और काबुल के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। काबुल में अमेरिका के सफारत खाने ने अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान का बयान का हवाला देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में धौंस और ताकत के बलबूते पर कायम होने वाली हुकूमत को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत को जायज़ मानने और उसके लिए इमदाद सिर्फ उसी सूरत मुमकिन होगी अगर वो इंसानी हुकूक का एहतराम करे, इस हुकूमत की साख हो और उसके अपने लोगों की नज़रों में उसकी एक कानूनी हैसियत हो। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।